कांग्रेस का खर्ची पर्ची सरकार लाने का सपना पूरा नहीं होगा, सांसद अनुराग ठाकुर ने कालका में कहा। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और भाजपा प्रत्याशी कालका शक्ति रानी शर्मा और अन्य भाजपा वर्कर मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को कालका में कमल खिलाने व भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को विजय बनाने का आह्वान किया। कालका के लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की लोकप्रिय प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की कालका से जिता के भेजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों का हमेशा सम्मान किया है। कांग्रेस ने 1984 के नरसंहार के दोषियों को बचाया। पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर देश को बर्बाद किया। पीएम मोदी ने सरकार में आते ही करतारपुर कॉरिडोर शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि आतंकी अफजल को बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस आतंकियों को टिकट देती है? हमें कालका की सीट रिकॉर्ड मतों से जीतनी है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में एक अनार सौ बीमार की स्थिति बन गई है। कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की आपसी सिर फुटावेल के सामने इनका शीर्ष नेतृत्व लाचार व बेबस नजर आ रहा है। हरियाणा में हुड्डा राज में दलितों पर हुए अत्याचार को कौन भुला सकता है? जहां जहां कांग्रेसी सरकार रही, उन्होंने दलितों पर बेहिसाब जुल्म ढाए। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2010 में मिर्चपुर में कांग्रेस राज में दलितों पर कितने बेरहमी से अत्याचार ढाया गया, कौन भूल सकता है? इनके समय में दलित अपने आप को डरा सहमा महसूस करते थे और हुड्डा उनको न्याय नहीं दिला पाए। और हुड्डा परिवार आज तक एक दलित बेटी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाए, तो बाकी प्रदेश के दलितों के लिए क्या ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक नेता पुत्र मोह में इतना बह गया है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में दलितों की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के समय नेहरू और जिन्ना ने सत्ता के लालच में देश को विभाजन कर दिया था। आज मुझे राहुल गांधी में जिन्ना नजर आते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी। हरियाणा की सीट हम जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुड्डा नंबर 1 का दावा करते हैं, उन्होंने डबल नंबर बनाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डबल नंबर 1, ज़मीन हड़पने में, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 बनाया, दामाद जी को खुश करने में डबल नंबर 1 बनाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया जा रहा है, किसान का दाना दाना खरीदने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर में लाकर 5वें नंबर पर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3 बार सरकार बनाओ, हम अर्थव्यवस्था को 3 नंबर पर लाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनाने की गलतफहमी में जी रही कांग्रेस हरियाणा में खर्ची पर्ची का राज वापस लाने का सपना देख रही है। कांग्रेस सरकारी नौकरियां बेचने की तैयारी कर रही है। इनके नेता गली गली कहते घूम रहे हैं कि सरकार आएगी तो पहले अपना और अपने रिश्तेदार का घर भरेंगे, रेवड़ियां की तरह अपनों को नौकरियां देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के इन खतरनाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी और इन्हें फिर से विपक्ष में ही बढ़ाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि अनुराग जी निष्ठा से भरपूर हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता है, आगे बढ़ने का विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का में इनकी निष्ठा है और अपने प्रचार और प्रसार के बारे में बताना चाहता हूं कि रायपुरानी में भाजपा को लीड मिलेगी, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, लोगों में भाजपा को लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि गांव में जब मैं गया तो गरीब से गरीब लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली। जो पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने के सपने देख रही है, उनमें खुद राजनीतिक चल रही है। हरियाणा की जनता उन्हें कभी भी सत्ता में नहीं सौंपेगी। इस मौके पर यहां आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने अनुराग ठाकुर की अगुवाई में भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को जिताने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर यहां राजपूत सभा कालका पिंजौर के अनंत राय राणा चेयरमैन, नराताराम वाइस चेयरमैन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महेंद्र सिंह तंवर, धर्मपाल नेगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुलशन ठाकुर जिलाध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे राजपूत समाज बहन शक्ति रानी शर्मा का समर्थन करते हैं और उनको जिताकर विजयी बनाएंगे। उनके साथ भारी संख्या में और अन्य भाजपा वर्कर और लोग मौजूद रहे।